हुनरमंद अफराद और मजदूर हजरात किस तरीके से पोलैंड जाने के लिए इंडिया पाकिस्तान से अप्लाई कर सकते हैं, फीस कितनी होगी और कौन से वो सवालात हैं जो इंटरव्यू में आपसे पूछे जाते हैं, टीआरसी कार्ड क्या होता है, टीआरसी कार्ड कब अप्लाई किया जाता है और इसको अप्लाई करने के क्या क्या फ़ायदे हैं। न सिर्फ ये बल्कि आज के इस वीडियो में मुकम्मल तफसील आपको बताई जाएगी कि पोलैंड में कौन कौन सी नौकरियां मौजूद हैं उन तमाम अफराद के लिए जो कि कम पढ़े लिखे हैं या फिर बगैर पढ़े लिखे हैं, हुनर से वाबस्ता हैं या अपने मुल्क हिंदुस्तान पाकिस्तान जैसे ममालिक में मेहनत मजदूरी करके अपने घर का खर्चा उठाते हैं। पोलैंड में मेहनत मजदूरी की तनख्वाह क्या है, इन तमाम तर बातों के साथ साथ आज की इस वीडियो में एक बहुत बड़ा ऐलान है कि पोलैंड दे रहा है मार्च, अप्रैल और मई 2023 के महीने में वर्क परमिट। यूरोप का एक बड़ा मुल्क अगर वर्क परमिट दे तो इससे बढ़कर खुश नसीबी कोई और नहीं होगी। और ये वर्क परमिट दिया जा रहा है सिर्फ और सिर्फ कम पढ़े लिखे अफराद, हुनरमंद और मेहनत कश अफराद को। आज के इस वीडियो में ना सिर्फ ये कि इन तमाम तर बातों के बारे में तफसील से मैं आगाह करूंगी बल्कि आपके मुकम्मल सवालात के जवाब का हल भी मौजूद है कि आप किस तरीके से पोलैंड जाने के लिए अप्लाई कर सकते हैं, कितनी फीस है, नौकरी किस तरीके से हासिल की जाएगी, कौन कौन सी नौकरियां वर्क परमिट के जरिए आपको मैसर हैं और किन चीज़ों की ज़रूरत होगी आपको मुकम्मल डॉक्यूमेंटेशन के लिए। तफसीलात जानने से पहले मेरे पेज को फॉलो कर दीजिए और आइए चलते हैं अब वीडियो की तफसील की तरफ। पोलैंड ने नौकरियां खोल दी हैं, अब दुनिया भर के लिए पोलैंड का वर्क वीज़ा खुल गया है और सबसे अच्छी और खुश नसीबी की बात यह है कि ये वीज़ा वर्क परमिट के ऊपर है। बैरून मुल्क से मुलाजमत के लिए आने वालों के लिए पोलैंड ने वर्क परमिट की पॉलिसी का ऐलान किया है। ये ऐलान मार्च, अप्रैल और मई में जमा किए जाने वाले वीज़ा वर्क परमिट के डॉक्यूमेंट्स के ऊपर अप्लाई किया जाएगा। नौकरियां दे जाने का ऐलान कर दिया है पोलैंड गवर्नमेंट ने। ये वर्क परमिट किस तरीके से जारी किया जाएगा इसकी डील मुकम्मल हो गई है। इस डील में जो जो बातें तय हुई हैं इन तमाम तर बातों के तहत ये बात सामने आई है कि पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका और ऐसे ही ममालिक के लोगों को फॉलो किया जाएगा। नौकरी के लिए उनको प्रेफर किया जाएगा और उनको हाथों हाथ नौकरी दी जाएगी। पोलैंड में जॉब कौन कौन सी हैं, तनख्वाहें क्या हैं, पीआर हासिल करने का तरीका क्या है, पाकिस्तान इंडिया से पोलैंड की नौकरी किस तरीके से हासिल की जा सकती है और वीज़ा की हुसूल की तमाम तर तफसीलात के ऊपर हम गुफ्तगू करते हैं। सबसे पहली बात जो आज हम जिक्र करेंगे कि वर्क परमिट क्या है पोलैंड का। पोलैंड का वर्क परमिट एक ऐसे काम की इजाज़तनामा है जो कि आपको पोलैंड में रिहाइश, रहन सहन, खाना पीना, लॉन्ड्री और इसके साथ मेडिकल फ्री देता है। ये वर्क परमिट आपको 1 साल के लिए पोलैंड जारी करता है और फिर पोलैंड में ही रहते हुए इसको आप बढ़वा सकते हैं और ये 3 साल से लेकर 5 साल तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। ना सिर्फ ये, फिर आपको अपने वतन वापस आना होता है और फिर दोबारा अप्लाई करके आप दोबारा वर्क परमिट हासिल करके जा सकते हैं। जिन खास बातों का आपको ख्याल रखना है वो आपके ध्यान में गोशगुजार करती चलूँ। सबसे पहली और अहम बात यह है कि आपके इल्म में ये होना चाहिए कि एम्प्लॉयर यानी कि वो शख्स जो आपको मजदूरी की या किसी हुनर के हवाले से नौकरी दे रहा है उसके पास लेबर लाइसेंस होना है ज़रूरी है। और ये देख लीजिए कि जो एम्प्लॉयर आपको नौकरी दे रहा है या जो इदारा आपको अपने पास काम करने के लिए बुला रहा है उसके पास लेबर लाइसेंस है या नहीं, क्योंकि पोलैंड में वर्क परमिट सिर्फ वो इदारा, वो कंपनी या वो शख्स ही दे सकता है जिसके पास एम्प्लॉयर लाइसेंस मौजूद होगा पोलैंड की गवर्नमेंट की जानिब से। सिर्फ वही शख्स इस बात का अहल है कि वो आपको बैरून मुल्क बुला सकता है वर्क परमिट के तौर पर। लिहाजा सबसे पहले अपने डॉक्यूमेंट्स की जांच से पहले उस इदारे और उस शख्स के मुकम्मल कवायद को पढ़ लीजिए या किसी से चेक करवा लीजिए कि कहीं वो फेक तो नहीं या आपको धोखा तो नहीं दिया जा रहा। इसके बाद बात आती है उम्र की हद की। अगर आपकी उम्र 18 साल से लेकर 45 साल तक है तो आपको पोलैंड का वर्क परमिट जारी किया जा सकता है और आप पोलैंड में मेहनत मजदूरी, हुनर और कोई भी मुलाजमत करने के अहल हैं। लेकिन पोलैंड में मुलाजमत हासिल करने के लिए आपके लिए तालीम का होना या ना होना अलग बात है, लेकिन आपका अंग्रेजी ज़बान जानना निहायत ज़रूरी है। ये ज़रूरी नहीं कि आपको अंग्रेज़ी मुकम्मल तौर पर आती हो या अंग्रेज़ी पर आपको उबूर हासिल हो। हाँ, अलबत्ता ये ज़रूरी है कि अंग्रेज़ी का आपको इंट्रोडक्शन आता हो, अंग्रेज़ी में छोटे छोटे कर्टेसी के जुमले यानी कि तमीज़दारी वाली बातें करना आती हों, जैसे सॉरी, थैंक यू,
प्लीज, इस तरह की बातें ये ना सिर्फ आपकी गुफ्तगू में इम्प्रेशन अच्छा डालते हैं, बल्कि इस बात से ये अंदाजा होता है कि आप अंग्रेजी ज़बान सीखने में दिलचस्पी रखते हैं और आने वाले वक्त में आप अंग्रेजी सीख लेंगे। लिहाजा अंग्रेजी तालीम आपको आनी चाहिए, अंग्रेजी ज़बान से आशनाई ज़रूरी है अगर आप पोलैंड का वर्क वीज़ा हासिल करना चाहते हैं। इस सिलसिले में इंग्लिश लैंग्वेज के 2 लेवल्स मुकर्रर किए गए हैं, B1 और B2, और आपको अपनी CV में, जो कि आप वर्क परमिट हासिल करने के लिए अपनी CV ड्रॉप करेंगे, इस सिलसिले में CV में B1 या B2 का लिखना ज़रूरी है। B1 यानी कि आपको इंट्रोडक्शन इंग्लिश लैंग्वेज आती है स्टेज 1 लेवल 1 की, और B2 यानी कि आपको एडवांस इंग्लिश लैंग्वेज आती है, आपने IELTS का कोर्स किया हुआ है, ये मेंशन करना ज़रूरी है। यहाँ ये बताती चलूँ कि किसी किस्म का कोर्स करना लाजिम नहीं, लेकिन अंग्रेज़ी से इल्मी और आशनाई ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं ड्राइविंग लाइसेंस की। ड्राइविंग लाइसेंस पूरी दुनिया में 2 तरह के होते हैं, नॉर्मल और हैवी व्हीकल। पोलैंड में हज़ारों नौकरियां ऐसी हैं जो कि ड्राइविंग से मुश्तमिल हैं, चाहे वो फैक्ट्री के अंदर ही रहकर एक जगह से दूसरी जगह डिपार्टमेंट में जाना हो, सामान की लोडिंग अनलोडिंग करानी हो, लिफ्ट ऑपरेट करनी हो, या फिर लोगों को एक चैनल से लेकर दूसरे चैनल या टर्मिनल तक पहुंचाना हो, या फिर टैक्सी या कैब चलानी हो। इस सिलसिले में अगर आपको ड्राइविंग आती है तो आपके लिए ये बेहतर है कि आप अपना लाइसेंस अपने मुल्क पाकिस्तान, हिंदुस्तान, श्रीलंका या जहां से भी आपका ताल्लुक है बनवा लीजिए, क्योंकि पोलैंड में ड्राइवर्स की अशद ज़रूरत रहती है। अगर आप वक्त ज़रूरत अपनी जॉब तब्दील भी करना चाहें तो ड्राइविंग लाइसेंस आपके लिए प्लस पॉइंट शुमार किया जाएगा। अब हम ड्राइविंग लाइसेंस के बात करते हैं प्रोसेस के वक्त की। इंतज़ार और सब्र, ये 2 ऐसी चीज़ें हैं जो वीज़ा हासिल करने के सिलसिले में निहायत अहम है। अक्सर लोग उम्मीद छोड़ देते हैं, अप्लाई करना मालूम करना छोड़ देते हैं और फिर ईमेल देखना तक भूल जाते हैं। उनका वीज़ा कब लग के आ भी चुका होता है उनको पता भी नहीं चलता और मियाद गुजर चुकी होती है। लिहाजा वीज़ा या फिर वर्क परमिट के लिए इंतज़ार करना ज़रूरी है। उम्मीद तो ये होती है कि अगर आपके डॉक्यूमेंट्स मुकम्मल हैं, आप उस नौकरी के अहल हैं जिसके बारे में आपने अपने कवायद दिए हैं, तो 3 से 5 महीने के अंदर अंदर आपका वीज़ा प्रोसेस हो जाता है। अब हम बात करते हैं कि लेबर वर्क परमिट कितने साल का मिलता है। लेबर वर्क परमिट यानी कि मेहनत मजदूरी के लिए इजाज़तनामा काम करने का, और वो भी ऐसा जिसमें आपकी रिहाइश, लॉन्ड्री, खाना पीना और हस्पताल का खर्चा उस इदारे या शख्स की जिम्मेदारी होता है जो पोलैंड में आपको नौकरी दे रहा होता है। ये वर्क परमिट आपको 1 साल का मिलता है। आप इसको बढ़वा के 6 महीने से लेकर 3 साल तक मजीद बढ़ा सकते हैं। अलबत्ता इसकी हद होती है और 3 से लेकर 4 साल या 5 साल के बाद इसको बढ़वाया नहीं जा सकता, बल्कि वतन आना लाजिम होता है और फिर आपने आकर दोबारा जाकर वीज़ा के लिए अप्लाई करना होता है। अब हम बात करेंगे वीज़ा की कैटेगरी की। तो पोलैंड की वीज़ा की कैटेगरी में A, B, C और E टाइप वीज़ा आता है, जिसमें काम की नौयत का वर्किंग वीज़ा और वर्क परमिट वगैरह कैटेगरी E में आता है, जिसका आज की इस वीडियो में मुकम्मल अहवाल आपको बताया जा रहा है। जो काम और हुनर आपको आता है या आपके अंदर मौजूद है, आपको जिस काम का या हुनर का तजर्बा है, जान लीजिए उसका सर्टिफिकेट, उसका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट या फिर तस्वीर आपके पास होना लाजिम है। जिस इदारे में आपने काम किया है उस इदारे की सैलरी स्लिप्स होना ज़रूरी है, और ये तमाम डॉक्यूमेंट्स आपके उन डॉक्यूमेंट्स के साथ ज़रूरी और अहमियत के साथ जाते हैं जो कि आपके वीज़ा के सिलसिले में ज़रूरी होते हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर आपकी तालीम नहीं है तो क्या इस बात से फ़र्क पड़ता है। अगर आपने लेबर क्लास के लिए अप्लाई किया है, मजदूरी करने के लिए पोलैंड जाना चाहते हैं, तो आपकी तालीम से पोलैंड में रहने वाले एम्प्लॉयर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अलबत्ता आपको अंग्रेज़ी लाजमी तौर पर आनी चाहिए, और जिस काम के लिए आपने अप्लाई किया है, जिस शोबे में आप मजदूरी करना चाहते हैं या आप मजदूरी से वाकिफ़ हैं, उसका तजर्बा लाजमी होना चाहिए। ये तजर्बा 6 महीने से लेकर 3 साल तक का होना लाजमी है। इस तजर्बे की तमाम तर सैलरी स्लिप और एक्सपीरियंस लेटर्स आपकी CV के साथ मुंसलिक होना लाजिम है। अब हम बात करते हैं कि वर्क वीज़ा के लिए कौन से वीज़े की ज़रूरत होती है। वर्क वीज़ा या वर्क परमिट के लिए आपको
ई वीज़ा की ज़रूरत होती है जो कि पोलैंड की एम्बेसी जारी करती है। ऑनलाइन डॉक्यूमेंटेशन हो सकती है। वर्क वीज़ा के लिए पोलैंड जाने के सिलसिले में किसी भी किस्म के बैंक बैलेंस की ज़रूरत नहीं होती। आपका तजर्बा, आपकी सैलरी स्लिप, तजर्बे के डॉक्यूमेंट्स और आपकी तालीमी असनाद, दीगर कवायद ही आपका बैंक बैलेंस माने जाते हैं। अगर वीज़ा की दस्तावेज़ की बात करें और वो दस्तावेज़ जो कि निहायत अहम है वीज़ा के सिलसिले में, इसमें असल चीज़ें आपकी हालिया 3 तस्वीर जिनका बैकग्राउंड का सफ़ेद होना ज़रूरी है और ये तस्वीर हालिया शख्सियत आपकी उजागर करती हों। मिसाल के तौर पर 1 महीने पहले आपकी शेव पड़ी हुई थी और आपने वही तस्वीरें खिंचवा कर यहाँ पर भेज दी और अब आप इंटरव्यू देने के लिए क्लीन शेव जाएंगे तो लाजमी सी बात है आपकी शक्ल आपकी तस्वीर से फ़र्क होगी और आपका वीज़ा कैंसिल कर दिया जाएगा। फिर बात करते हैं पासपोर्ट की। पासपोर्ट फ्रेश होना चाहिए, इसमें कम से कम 3 सफ़ात खाली होने चाहिए और वैलिडिटी की बात हो तो 1 साल के लिए वैलिड होना चाहिए। इससे कम के लिए वैलिड होगा तो आपका वीज़ा कैंसिल कर दिया जाएगा और अगर वीज़ा लग भी जाएगा तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने में वतन वापस आकर अपने पासपोर्ट को रीन्यू करना पड़ेगा। आपके बर्थ सर्टिफिकेट की पोलैंड वर्क परमिट के लिए लाजमी हैसियत है और बर्थ सर्टिफिकेट जो कि अगर आप पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं तो नादरा से जारी होना ज़रूरी है। आपका बर्थ सर्टिफिकेट, आपका पासपोर्ट या आपकी दीगर तमाम शनाख्ती कवायद अगर आपकी मादरी ज़बान में है जैसे हिंदी, बर्मी, बंगाली या उर्दू तो इसको अपने मुल्क के ताल्लुकी इदारे से इंग्लिश में ट्रांसफ़र करवा लीजिए क्योंकि आपके तमाम तर डॉक्यूमेंट्स का अंग्रेज़ी ज़बान में होना लाजिम है। इसके बाद आपकी आईडी कार्ड की बारी आती है जो कि 1 साल से पहले एक्सपायर ना हो रहा हो और फिर आखिर में वो सर्टिफिकेट जिसकी सबसे ज़्यादा अहमियत है वो ये कि आप अपने मुल्क के बाइज़्ज़त शहरी हैं, पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट। इन तमाम तर डॉक्यूमेंट्स का अटेस्ट होना लाजिम है जो आप किसी एम्बेसी से करा सकते हैं, किसी वकील से या किसी भी गेजेटेड ऑफिसर से करा सकते हैं, बीएसएफ के इदारे से करा सकते हैं या फिर जिस एम्बेसी में यानी पोलैंड की एम्बेसी में आप अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करा रहे हैं, जमा कराने से पहले आप किसी से अटेस्ट वहाँ पर भी करवा सकते हैं। आपके डॉक्यूमेंट्स को वो वेरीफाई करेंगे। आपके डॉक्यूमेंट्स के साथ आपकी बायोमेट्रिक आइडेंटिटी ली जाएगी और यूँ आपके डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन मुकम्मल हो जाएगी। फिर जब आपका वर्क परमिट लग कर आ जाता है और आपको नौकरी का इजाज़तनामा मिल जाता है तो सबसे आखिरी स्टेप जो आपके लिए लाजमी है वो है मेडिकल सर्टिफिकेट करवाना। मेडिकल सर्टिफिकेशन, मेडिकल इंश्योरेंस, ये 2 चीज़ें आपके कागजात में ज़रूरी हिस्सा हैं। मेडिकल सर्टिफिकेशन में आपका शुगर, ब्लड प्रेशर, हेपेटाइटिस बी, सी, ए और डेंगू से लेकर टाइफाइड और टाइफाइड से लेकर कोरोना तक के तमाम तर टेस्ट नेगेटिव होने चाहिए और आप एक सेहतमंद शहरी और सेहतमंद जवान आदमी होना लाजिम है। फिर हम बात करेंगे कि टीआरसी क्या है। टीआरसी एक इजाज़तनामा होता है जो कि आपको 3 साल की मियाद के बाद पोलैंड की हुकूमत दे देती है। ये ऐसा ही होता है जैसे यूरोप के दीगर ममालिक परमानेंट रेजिडेंशियल शिप देते हैं। टीआरसी हासिल करने के बाद आप बैरून मुल्क सफ़र कर सकते हैं, अपने वतन आ और जा सकते हैं, बैंक अकाउंट खोल सकते हैं और तकरीबन वो तमाम सहूलियात इस्तेमाल कर सकते हैं जो यूरोप का कोई भी शहरी इस्तेमाल करता है। पोलैंड का महकमा जो कि तमाम तर वीज़ा पॉलिसीज़ को डील करता है उसका नाम वॉयवोड ऑफिस है। ये वॉयवोड ऑफिस नाम का इदारा आपके तमाम तर वीज़ा प्रोसेस को मुकम्मल करता है। ये इदारा आपसे ऑनलाइन भी काम करता है, ऑनलाइन आपकी हेल्प करता है। इसके साथ साथ पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका के तमाम बड़े शहरों में वॉयवोड ऑफिस के दफातर मौजूद हैं। इन तमाम चीज़ों के अलावा पोलैंड की एम्बेसी डील करती है और साथ साथ जेरी और बीएसएफ का इदारा भी आपके पोलैंड जाने के वर्क परमिट के तमाम तर डॉक्यूमेंटेशन को डील करता है। अब बारी आती है कि पोलैंड कौन कौन से लोगों के लिए नौकरी रोजगार है। पोलैंड में नौकरी रोजगार के 3 दर्जे किए गए हैं, बिजनेस क्लास, पार्ट टाइम और फुल टाइम। बिजनेस क्लास के रोजगार के लिए पढ़ा लिखा होना लाजमी है। इसमें फाइनेंशियल जॉब, एजुकेशन जॉब, टीचिंग जॉब, इसके अलावा इंपोर्ट एक्सपोर्ट, रियल एस्टेट और ऑफिसेस की नौकरियां शामिल हैं। पार्ट टाइम जॉब, अगर आप पोलैंड में तालीम हासिल कर रहे हैं, साथ साथ पढ़ना चाहते हैं और तालीम हासिल करना चाहते हैं, नौकरी करना चाहते हैं तो पार्ट टाइम जॉब ऑफर करता है पोलैंड। इसमें आपको आईटी, कमर्शियल बिल्डिंग, कम्युनिकेशन,
IT इंफॉर्मेशन, ऑनलाइन ट्रेनर, हाउस कीपिंग, लेबर, शॉपकीपर, राइटर, डिश वॉशर, गैस स्टेशन ऑपरेटर और इस तरह की बहुत सारी मुलाजमतें ऑफर की जाती हैं। इसके अलावा अगर आप फुल टाइम नौकरी करना चाहते हैं तो फिर कॉमर्स में, ट्रेड में, इंपोर्ट में, एक्सपोर्ट में, ट्रांसपोर्ट में, होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग, टीचिंग, हेल्थ, घरेलू तमाम तर मुलाजमीन, इस तरह की तमाम नौकरियां मौजूद हैं। इसके अलावा पोलैंड की नौकरियों के 3 दर्जे मजीद हैं। एग्रीकल्चर, माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग। एग्रीकल्चर के शोबे में कई नौकरियां मौजूद हैं, फसल से लेकर फार्मिंग तक की। माइनिंग यानी कि कानकुनी में लेकर मेहनत मजदूरी से लेकर कानों की तमाम तर चीज़ों को फैक्ट्री तक पहुंचाना और फिर फैक्ट्री में तमाम तर मुलाजमीन की हैसियत से काम करना। मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट, जहाँ पर चीज़ें बनाई जाती हैं, मिलों में, सनतों में हजारों मौके ऐसे हैं जहाँ पे बेरोजगार लोगों को, कम पढ़े लिखे लोगों को और मजदूर तबके के लिए नौकरियां हैं। इसके साथ साथ पोलैंड में तामीराती शोबे में मेहनत मजदूरी से लेकर रंग करने वाला, सीमेंट बजरी का काम करने वाला, टाइल्स बनाने वाला, यहाँ तक कि ब्रिक्स को एक जगह से दूसरी जगह रखने वाला, ब्रिक्स को कंस्ट्रक्शन फील्ड पर सेट करने वाले की नौकरियां मौजूद हैं, जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। ये तो वो तमाम तर नौकरियां हैं जो कि पोलैंड आपको ऑफर करता है वर्क परमिट के लिए। अब यह आपकी खुशनसीबी है कि इनमें से आपके लिए कौन सी नौकरी सूटेबल है। देर बिल्कुल नहीं करनी, वीज़ा के लिए अप्लाई करना है क्योंकि ऐसे मौके ज़िंदगी में बहुत कम आते हैं। शुक्रिया, थैंक्स फॉर वॉचिंग।